गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें कार्तिक अपनी पत्नी नायरा और बेटी अक्षु के साथ रहता था। कार्तिक एक ईमानदार किसान था पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। एक दिन कार्तिक बाजार गया। वहाँ उसने एक बड़ा नीला ड्रम देखा। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लिया। जब वह घर पहुँचा तो नायरा हैरान रह गई। इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़े थे और तुमने इस बेकार से ड्रम में खर्च कर दिए। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे सोच समझकर खरीदा है, देखना ये हमारे बहुत काम आएगा। नायरा को यकीन नहीं हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कार्तिक खेत गया और वहाँ से बहुत सारी गेहूं की बोरियां ले आया। उसने देखा कि घर में जगह नहीं है तो उसने सारा अनाज नीले ड्रम में भर दिया। ड्रम इतना मजबूत था कि अनाज उसमें सुरक्षित रहा और चूहे भी उसमें नहीं काट सके। कुछ महीने बाद गाँव में भयंकर तूफान आए। लोगों के खेत बर्बाद हो गए और खाने के लाले पड़ गए। बाजार में अनाज के दाम आसमान छू रहे थे मगर कार्तिक के पास अनाज सुरक्षित था। उसने थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनाज निकालकर जरूरतमंदों को देना शुरू किया और कुछ बचा भी दिया। अनाज अच्छे दामों पर बेच दिए। अब पूरा गांव कार्तिक की समझदारी की तारीफ कर रहा था। नायरा भी अब मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया कि तुमने नीला ड्रम क्यों खरीदा था। तो बच्चों, छोटी छोटी समझदारियां भविष्य में बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है। हर खर्च बेकार नहीं होता है, बस उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नायरा की शादी और वह इसमें किसी को भी जाने नहीं देती थी, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। कार्तिक इन सब से परेशान होकर नायरा से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें दहेज में सामान क्या मिल गया, तुम तो इतराने लगी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके की लड़की हो। अगर यही सब रहा तो तुम इस घर से निकल जाओ, हम अपने चूल्हे वाले घर में ही सही है। कार्तिक का गुस्सा देखकर नायरा डर जाती है और वह सब लोगों से माफी भी मांग लेती है। अब नायरा और उसकी सास नए किचन में खाना बनाती है और वे सब लोग खुशी से रहने लगते हैं।